हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रियांस ऑटिज़म लाइफ में। रियांस मेरे बड़े बेटे का नाम है और वो ऑटिस्टिक है। वो रियांस 3 साल 10 महीने का है। और आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेगा कि ऑटिस्टिक बच्चे के साथ कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और पेरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ से और एक ऑटिस्टिक बच्चे की लाइफ में कितना फ़र्क होता है। ये सब आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेगा और हम उसकी रिकवरी के लिए क्या कर रहे हैं। ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई दवा से ठीक हो सकता है। ऑटिज़म का कोई क्योर नहीं है। ऑटिज़म सिर्फ थेरेपी से ठीक हो सकता है, तो हम उसकी थेरेपी कराते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हम उसकी अभी इस समय थेरेपी नहीं करा पा रहे हैं। उसकी थेरेपी हम अभी घर पे ही कराते हैं। मैं रियांस की मदर हूँ। मैं ही उसकी थेरेपी कराती हूँ घर पे। तो आप देखिएगा कि मैं किस तरह से क्या-क्या करती हूँ अपने थेरेपी में और आपके साथ वो अपने शेयर करूँगी। रियांस की डेली लाइफ रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि वो क्या करता है पूरे दिन, उसका और कैसे हम उसको हैंडल करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं और रियांस से एक छोटा बेटा है अंश, जो अभी 11 महीने का है। और हमें मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे पता नहीं चला था कि रियांस ऑटिज़म है, ऑटिस्टिक है रियांस। रियांस के ऑटिज़म मुझे जब वो 2 साल का 8 महीने का था तब हमें पता चला था। सॉरी, मुझे और मेरे हस्बैंड को पता चला था कि रियांस ऑटिस्टिक है। वो पहले 1 साल तक तो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती थी हमें। वो फर्स्ट टाइम से चलने लगा था, टाइम से सारी चीज़ें उसकी टाइम से ही हुई थी। और उसके बाद 1.5 साल तक वो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद फिर उसने धीरे-धीरे से बोलना, जो पहले उसने थोड़ा बहुत बोलता था मम्मा, पापा, 1 2 काउंटिंग करता था, 1 2 पापा बोलता था। फर्स्ट टाइम उसने 11 महीने की एज में पापा 11 महीने का था, उसने फर्स्ट टाइम पापा बोला था। और वो वीडियो मेरे पास है, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी जब उसने फर्स्ट टाइम पापा बोला था। और फिर उसने धीरे-धीरे से एकदम शांत हो गया। मुझे नहीं पता चला कि हमें लगा कि कोरोना है, तो उसको कोरोना के टाइम पे उसको घर से हमने बिल्कुल भी कहीं नहीं लेके जाते थे। हम दिल्ली में रहते हैं तो कहीं पे भी उसको लेके नहीं जाते थे। बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब था कोरोना के टाइम पे और उसको घर पे ही रखते थे। तो उसको वो और उस समय हमने उसको फ़ोन दे दिया और वो फ़ोन देख के शांत हो जाता था, ज़िद नहीं करता था बाहर जाने के लिए। तो हमें लगा कि क्या कहते हैं, ये फ़ोन से शांत हो जाता है और हम भी अपने सारे काम करते डेली रूटीन करने लगने में बिज़ी इतना हो गए कि हमने ध्यान नहीं दिया कि वो फ़ोन में बहुत ज़्यादा उसमें देखना उसने शुरू कर दिया है। फ़ोन उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन फिर उसके बाद धीरे-धीरे हमें पता चला कि उसने फ़ोन में इतना ज़्यादा बिज़ी रहने लगा कि उसने सुनना बंद कर दिया कि हम उसका नाम लेके बुलाते थे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता था। और फिर धीरे-धीरे बहुत सी चीज़ें अजीब होती चली गई। उसने हैंड फ्लैपिंग स्टार्ट कर दिया करना। पहले वो हैंड फ्लैपिंग नहीं करता था, हैंड फ्लैपिंग करना शुरू कर दिया। नाम पे रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। तो हमने डॉक्टर से सजेस्ट किया, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि और रियांस को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। तब भी हमें नहीं पता चला था कि रियांस को ऑटिज़म है। डॉक्टर ने बोला कि इसकी स्पीच नहीं है, तो इसकी स्पीच थेरेपी करानी पड़ेगी। बहुत से बच्चों की थेरेपी लेट होते हैं, सॉरी बहुत से बच्चों में बहुत से बच्चों की स्पीच लेट आती है। और इसलिए हम भी वेट कर रहे थे कि शायद फर्स्ट बेबी है तो लेट बोलते हैं बहुत से बच्चे, तो हम भी ये सोच रहे थे कि शायद लेट बोलेगा। तो हमने 2.5 साल तक ही वेट किया था रियांस के बोलने का कि रियांस अब बोलेगा। पर धीरे-धीरे उसके बिहेवियर थोड़े से अलग लगने लगे एक नॉर्मल बच्चे से। वो हैंड फ्लैपिंग करता था, नाम लेने पे रिस्पॉन्स नहीं करता था, लोगों के बीच जाता नहीं था और डरता था। कहीं पे भी ले जाओ, भीड़-भाड़ में वो जाना पसंद नहीं करता था, रोने लगता था, चीखने लगता था। कहीं नई जगह लेके जाने में वो घबरा जाता था, एडजस्ट नहीं कर पाता था। फिर हमने जब उसका डायग्नोसिस कराया दिल्ली में, तो हमें ऑटिज़म के सिम्पटम बताए गए थे कि ये नहीं बताया गया था कि बच्चा ऑटिस्टिक है। हमें ये पता चला था कि 50-50 है, कि अभी और वेट करना चाहिए कम से कम 4 साल तक की, कि बच्चा तब पता चलेगा कि कुछ चीज़ें ये करता था नॉर्मल थी और कुछ चीज़ें नॉर्मल से ऊपर जा रही थी। तो उस समय भी हमें ये लग रहा था कि ठीक हो जाएगा समय के साथ। लेकिन फिर जब हमें और इसका डायग्नोसिस फिर मैं कानपुर चली गई। कानपुर में इसका डायग्नोसिस कराया तो वहाँ पता चला कि रियांस को ऑटिज़म है। फिर हमने इसका थेरेपी स्टार्ट की कानपुर में ही। मैंने इसकी 6 महीने थेरेपी कराई है कानपुर में।
और इसका फिर थेरेपी के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क मुझे दिखा। ये पहले खाना नहीं खाता था अपने हाथ से और पानी नहीं पीता था, तो अभी ये बिस्किट्स वगैरह अपने हाथ से खा लेता है और पानी पीने लगा है अपने हाथ से। बट ये और वो कुछ चेंजेस इसमें, आई कांटेक्ट चला गया था इसका, फिर से आई कांटेक्ट आ गया है थोड़ा। और फिर ये सॉरी, आप सबको मेरे चैनल में ये सब देखने को मिलेगा कि हम डेली रूटीन कैसे शेयर करेंगे। मैं अपनी सारी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि हम रेयांस के साथ क्या करते हैं, हम उसकी थेरेपी में क्या क्या करा रहे हैं इस समय। और अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैं उसकी थेरेपी नहीं करा पा रही हूँ शायद, तो मैं उसकी जो भी मुझे पता है मैं उसकी थेरेपी घर पर ही करा रही हूँ। जो भी मैंने 4-5-6 महीने में उसकी थेरेपी कराई है, मुझे जो पता है वो सारी थेरेपी मैं उसकी घर पर ही कराती हूँ जब भी टाइम मिलता है। 2 बेबी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर भी मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं उसकी थेरेपी घर पे ही कराती हूँ। और आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या थेरेपी श्रेयांस के साथ क्या क्या थेरेपी में यूज़ करती हूँ, क्या थेरेपी कराती हूँ घर पे। आपको मेरे चैनल पे ये सब देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सब अगर सपोर्ट करें तो रियांस बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे बेटे रियांस के लिए हमें सपोर्ट करिए। रियांस बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही क्यूट बेबी है। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए हमें। थैंक यू सो मच।